ये हमारे भाई हैं, हमारे टैक्स के पैसों से इनकी इन वर्दियों पे ख्वाहिश थी कि सीट्स मिल जाएं जो आपका हक बनता था, इस हवाले से बताइएगा। देखिए सीटें हमारी थी, हमसे छीनी गई हैं। ये सीटें पीटीआई को दी जा चुकी थी। एक 13 रुकनी बेंच में से 11 मेंबरान ने इलेक्शन कमीशन को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने बताया कि इलेक्शन 2024 जो है वो किस तरीके से उसके अंदर फ्लॉज थे और उनकी गलती थी जिसकी वजह से हमारे जो मेंबरान थे उनको ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार बनाया गया। हमारे वकला ने भी दलाइल दिए, मैंने भी जाके बताया और हमने वो रिकॉर्ड भी पेश किया है कि हमने 22 दिसंबर को अपनी लिस्टें भी जमा कराई थी और बतौर पीटीआई कैंडिडेट पेपर्स भी हमारे जमा हुए थे, जिनको 13 जनवरी के फैसले के आने के बाद जब बल्ला छीना गया तो हमसे पीटीआई होने का हक भी छीना गया। बहरहाल ये तो सारे आइन और कानून के नुक्ते हैं। बात यह है कि जब आइन और कानून से मुबर्रा फैसले दिए जाएं और आइन का नाम इस्तेमाल किया जाए, हालांकि आइनी बेंच है, आइनी बेंच नहीं है, और जमहूरियत और आइन ही की आज जो है वो जिसको कहते हैं कत्ल हुआ है, अवाम की जो वोट की पामाली हुई है। कितनी अफसरदगी है आपकी, जो कुछ आपने गुज़श्ता 3 सालों में सहा, लेकिन आज फाइनली आपको 5 साल या 4 साल ये सीट्स नहीं मिलनी। देखिए मुझे अपनी ज़ात की कोई तकलीफ़ नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि हम तो सीटें छोड़ के आए थे। मेरा तो इलेक्शन चोरी हुआ है से ये 78 सीटें इमरान खान की अमानत थी, ये 78 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, ये 78 सीटें पाकिस्तान की वो अवाम, वोटर अवाम जिसने इमरान खान को वोट दिया था, उनके कैंडिडेट्स को वोट दिया था, ये उनकी अमानत थी। हमने उनकी लड़ाई लड़ी। एक सवाल है मेरा, आप ये समझती हैं कि कोर्ट या निज़ाम आपके खिलाफ था या आपकी क़यादत की भी गलती है? जो लीडरशिप थी उन्होंने इलेक्शन नहीं सही करवाए, चमकनी में जाके करवाए, बैरिस्टर गोर के मुकाबले में कोई सिंगल बंदा ही खड़ा कर देते डमी साहब। आपको पता था निज़ाम खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ है। देखिए जब इस तरह के मामलात होते हैं ना तो फिर बाद में तो बंदा यही कहते हैं ना कि अगर मैं अमीर होता तो खरीदता एक होता, कभी तू सवार होती कभी मैं सवार होता। ये तो आइडियलिस्टिक बातें हैं ना। यहाँ तो बैठ के मतलब जिस तरह की हमने इसी मुल्क में रहते हुए इंतहाई फाशिज्म में जिस तरह इलेक्शन लड़ा है वो हमें पता है, वो सारी दास्तान हमारे दिलों पर लिखी हुई है। तो जिस दिन भी देखें कितना अरसे तक इंसाफ नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म है, हर मुश्किल के बाद आसानी और हर अंधेरी रात के बाद रोशनी है। हमारा काम था कि हमने हक के लिए, रेजिस्टेंस के लिए अवाम की आवाज़ बनना था, हम बने। सीटें हमारे पास थी, हमसे छीनी गई हैं। सीटें हमें मिलनी नहीं थी, सीटें हमें दी जा चुकी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने उसकी कंप्लाइंस नहीं की, उसको किसी ने तंबी नहीं की, उसके ऊपर कोई सरजनिश नहीं हुई। तो जब आप लिखे लिखाए और पहले से अंडरस्टैंडिंग वाले आज आपकी लीडरशिप नहीं आई, इतना बड़ा फैसला था, देखिए जी आते रहे वक्तन फक्तन। 78 लोग भी नहीं आए ना जिन्होंने लेनी थी मैम। उनको तो कभी कहा ही नहीं गया कि आपने आना है। आ सकते थे सॉलिडरिटी। नहीं, वो खवातीन तो वो कभी भी नहीं आई, हमेशा पार्टी की खवातीन आ रही होती है। 78 में डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल हैं, सनम जावेद भी शामिल हैं, वो दोनों जेल में हैं इस वक्त। उन्हीं 78 में खदीजा शाह भी हैं, उन्हीं 78 में तैयबा राजा भी हैं, उनमें आलिया हमजा भी हैं। वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं और लोग भी बहुत सारे हैं। हमारी एक वकील हैं बैरिस्टर आमना साहिबा, वो भी अपना काम कर रही होती है। तो जो हमें टाइटल मिलते थे, मैं यही क्लेरिफाई कर दूं कि पार्टी की खवातीन ने इमरान खान की सीटों का पहरा दिया है और वो यहाँ आती है। आपकी जो अदालत थी रिव्यू भी आपके हक में नहीं आया, ये बताइएगा, आप एहतजाज करेंगे? आप सर एक बहुत सारे सवाल करते हैं। अच्छा, आज आपसे ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला था वो छिन गया है, मुझे ये बता दीजिए कि क्या अब पीटीआई को जिस तरह से फैसले में माइनस कर दिया गया, इसी तरह पीटीआई भी अपने आप को माइनस समझे? देखिए पीटीआई का पी जो है ना उसका मतलब है पाकिस्तान, टी का मतलब है तहरीक और आई का मतलब है इंसाफ। ना पाकिस्तान से पाकिस्तान को कोई माइनस कर सकता है और ना कोई तहरीक और इंसाफ की तहरीक, जब इंसाफ नहीं मिल रहा तो कोई तहरीक इंसाफ की रोक सकता है। तो ये पीटीआई अवाम है और अवाम की आवाज़ है और अवाम के दिलों में इमरान खान मौजूद है, इसलिए पीटीआई माइनस नहीं हो सकती। माइनस ये निज़ाम में जो इस तरह की अनजस्ट किस्म की बातें, इनजस्टिस है जो हमारे साथ हुआ है, इसी को माइनस होना और इंशाल्लाह इंसाफ का ही बोलबाला। मैम ये बता दें अब आपका क्या प्लान है, अगले इलेक्शन तक इंतजार करेंगी क्या? देखिए जी इंतज़ार तो पूरी कौम कर रही है ना इलेक्शन का, पूरा इलेक्शन ही छीना है और इलेक्शन छीना गया था इमरान खान से। सीटों का मालिक पीटीआई और इमरान खान है। हमने तो देखिए हमारा तो पीसफुल एहतजाज होता है, मैंने बताया किस लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। इमरान खान क्यों जेल काट रहे हैं? जायदादों की लड़ाई नहीं है, ना उन्होंने कोई कत्ल व गारत खुदा न खास्ता की है, लड़ाई निज़ाम की है। वो निज़ाम में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, अवाम को एम्पावर करना चाहते हैं।
निज़ाम जो है वो आप सबको और हम सबको दबा के रखना चाहता है और इंसाफ अपनी मर्जी के पेन से लिखना चाहता है। जो उनको अच्छा लगे वो इंसाफ है, जो आवाम मांगे वो इंसाफ नहीं है। हमारी बस ये तहरीक है। इसको आप इस पे हमें दहशतगर्दी भी सुना दी जाती है, 780 के पर्चे। अब फैसलाबाद में एक ट्रायल हो रहा है, वो पता नहीं रॉकेट की स्पीड से चल रहा है, ना वो किसी को पूछ रहे हैं ना कोई बता रहे हैं, झूठे मुकदमे किए हुए हैं। कभी हमारे पे साजिश का मतलब हमें गद्दारी के फतवे जो बांटे जा रहे हैं वो इसी बात का जुर्म है कि इमरान खान और उसकी पार्टी के लोग अवाम की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। अच्छा मैम, रेंजर भी बुलाई गई है, एफसी भी बुलाई गई है, पुलिस भी बुलाई गई है, आखिर ये इतनी पुलिस फोर्स क्यों खड़ी है? देखिए जी, हमारे भाई हैं, हमारे टैक्स के पैसों से इनकी इन वर्दियों पे स्टार सजे हुए हैं, हमारे टैक्स के पैसों से इनकी तनख्वाहें चलती हैं। ये हमारी हिफाजत के लिए आए हैं, हमारे भाई, हमें इन पे बड़ा फ़ख्र है। बस ये हमारे सिरों पर डंडा ना मारा करें, हमें भी अपने घर की बहन बेटियों की तरह समझें। हम हमारे ही भाई बेटे हैं ना जो इन फोर्सेस में जाते हैं। तो अगर इनको बुला लिया गया, उनको शक होगा ना, जब मन में चोर होता है और चोरी करनी हो तो फिर उसके भी पहरेदारियां आजकल करवाई जाती हैं। मैम अब अगला लाएअमल आपका क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करेंगे या फिर जो अगला इलेक्शन है उसकी तैयारी करेंगे? देखिए, हमारा जो सियासतदान होते हैं या सियासी जमात होती है वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होती है, बिलखसूस वो जमात जिसके लिए अवाम वैसे ही दिलो जान से हाजिर है। रोलर कोस्टर के निशान पे अहमदपुर शर्किया जैसे शहर में जिधर लोग रोलर कोस्टर देखी नहीं उन्होंने ज़िंदगी में, ना वो बोल सकते थे ना समझ सकते थे, वो इस तरह के निशान पे उन्हें पता था कि ये इमरान खान का नॉमिनेटेड कैंडिडेट और निशान है। उन्होंने ढूंढ के जाके वोट दिया था, 78,600 वोट लेके मैं जीती थी, वो चोरी कर लिया। लेकिन बहरहाल अगला लाएअमल इमरान खान साहब ने और पार्टी ने देना है। जो पार्टी लाएअमल बनाएगी, जाहिर है हम तो कारकुनान हैं, हम उस पर। अच्छा, क्या ही समझती थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन आपके मुताबिक चुराया गया है, उसकी दरखास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पड़ी हैं, उनकी समाअत मुकर्रर नहीं हुई? क्या ये अच्छा होता कि आप समझती हैं कि पहले इलेक्शन का जो है वो मुंह मत्था जो है वो ठीक कर लेते, इलेक्शन चुराया गया है नहीं चुराया गया है, कैसे इलेक्शन हुआ है, ये दरखास्त नहीं लगाई गई?